हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी टॉरस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए टॉरस देखते हैं कि आप और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है। डेविल है आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच की चैलेंज क्या है, इस रिलेशनशिप को चैलेंज क्या कर रहा है। जस्टिस। और आप दोनों के लिए एडवाइस क्या है, खासकर आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इस पर्सन की एक्शन और इस रिलेशनशिप की आउटकम एंड में देखने वाली हूँ। तो टॉरस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डेविल है आप दोनों के बीच की कॉमन करंट सिचुएशन। तो कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है। या तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, या फिर ये रिलेशनशिप में बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत एडिक्शंस है, बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत झूठ है। तो ये या तो आपके तरफ से हो सकता है, ये इस पर्सन की तरफ से हो सकता है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके वजह से यहाँ पे डेविल दिख रहा है। अब अगर ये कोई भी बात नहीं है तो ये शायद एक कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन सीरियस टाइप के नहीं है, इनके बहुत अफेयर्स है या ऑप्शंस है। ये कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, ये पर्सन सीरियस नहीं है आपके बारे में। मगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी पैशनेट हो और आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो शायद आप अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बताना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो। अब ये पर्सन की एनर्जी में है मैजिशियन। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस है, काफ़ी ब्लॉकेजेस है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इन चैलेंजेस को फेस करने की। तो चैलेंजेस ये भी हो सकता है कि जैसे आपने कहा इस पर्सन के ऑप्शंस बहुत है, तो शायद ये पर्सन कभी एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे नहीं हैं या काफ़ी वक्त के लिए सिंगल रह चुके हैं। तो इनको कमिटमेंट कैसा होता है, कैसे रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, वो सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस शायद उतना नहीं है। मगर यहाँ पे प्यार बहुत है, ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। 2 ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज आप दोनों के लिए है बैलेंस, जस्टिस एनर्जी। तो ये कार्मिक जस्टिस भी है मगर ये बैलेंस भी है। और ये कमिटमेंट की भी एनर्जी है। तो हो सकता है या तो जैसे मैंने कहा, अगर इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो शायद आपके लिए चैलेंज ये हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन शादीशुदा है। अगर वो बात नहीं है तो शायद ऐसा हो सकता है, चैलेंज ये हो सकता है कि शायद आप में से कोई एक कमिटेड रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते। यहाँ पे एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। तो आप दोनों के लिए एडवाइस ये है कि इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप दोनों को क्लैरिटी नहीं है। तो इस वक्त शायद आप दोनों को कुछ भी डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा क्लैरिटी ले आना ज़रूरी है। इस वक्त ये रिलेशनशिप एक बहुत ही एक बहुत ही कैजुअल एनर्जी में है। दोनों के तरफ ऑप्शंस है। तो शायद यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपनी ऑप्शंस ओपन रखनी है, क्योंकि जब तक ये पर्सन कमिट नहीं करते, जब तक आप इस पर्सन से कमिटमेंट की बात नहीं करते, तो यहाँ पे बेहतर ये होगा कि इस वक्त आप दोनों, जब तक आप श्योर ना हो जाओ एक दूसरे के बारे में, आप शायद कोई कमिटमेंट ना करें। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके कि टॉरस यहाँ पे डेविल क्यों है। जजमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे एक
जजमेंट कॉल लिया जा रहा है, एक डिसीजन लिया जा रहा है, आप दोनों को ही एक डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके तरफ क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। आप बहुत ही एक सीरियस रिलेशनशिप में मानते हो। आप हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो, आप कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो, आप अब उस फेज़ में हो जहाँ पे आप कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं चाहते, कुछ सीरियस चाहते हो। तो ये मैजिशियन इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये देखिए, ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, वो श्योर नहीं है कि इनको क्या करना है, क्या चाहिए इनको, क्या ये कमिट करना चाहेंगे या नहीं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप है, और अगर आप दोनों अगर एक दूसरे को एक चांस दे पाए तो ये रिलेशनशिप एक लंबी कमिटेड रिलेशनशिप तक जा सकता है। मगर ये पर्सन को लगता है कि यहाँ पे चैलेंजेस है, ये पर्सन श्योर नहीं है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा और वक्त देना चाहिए, थोड़ा सा समय लेना चाहिए कमिट करने के पहले। तो यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, हैंगमैन। तो पेज ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ कप्स। तो आप पहल तो कर रहे हो टॉरस, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। आपके मन में बहुत डर है, फियर्स है, आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है आपके मन में, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन के मन में क्या है। 2 ऑफ कप्स ये पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन देखिए आपके लिए ही प्रे कर रहे हैं, वो होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके लिए, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप रहे, मगर यही बात है कि वो अब तक श्योर नहीं है कि क्या वो कमिटमेंट के लिए रेडी है या नहीं। तो जस्टिस यहाँ पे चैलेंज क्यों है? स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने कहा कि शायद इस पर्सन को बहुत अपनी इनर स्ट्रेंथ को टैप इन करना पड़ेगा ताकि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सके, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पर्सन कमिटमेंट के वर्ड से डरते हैं या कमिटमेंट टर्म से डरते हैं, और आपकी तरफ भी इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ रहना तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत होगी। तो लियो एनर्जी है स्ट्रेंथ और लिब्रा एनर्जी है जस्टिस। तो चलिए देखते हैं कि 7 ऑफ कप्स एडवाइस क्यों है। तो वही बात मैंने कही थी कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों को शायद पहले अपने आप को श्योर करना पड़ेगा कि क्या आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो या नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो शायद आप दोनों को दूसरे लोगों अपने ऑप्शंस को ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कमिटमेंट नहीं होता है तो जब तक वो कमिटमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे वो सिंगल एनर्जी ही दिख रही है मुझे। तो यूनिवर्स कह रही है कि जब तक आपको वो कन्फर्मेशन ना मिले आप अपने आप को किसी से बांधे मत रखो। क्वीन ऑफ कप्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दूसरे पर्सन को डेट करो, मगर अपने ऑप्शंस को ओपन रखो। क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट। तो मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रही है कि डेफिनेटली ये चीज़ आगे बढ़ेगी, मगर इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, तो इस पर्सन के तरफ से देखते हैं कि एक्शन क्या होगा फ्यूचर में, ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स और आउटकम इस रिलेशनशिप का व्हील। तो जैसे मैंने कहा ये वक्त का खेल है, ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे आपके तरफ, मगर वो सही वक्त पर होगा। मगर क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा शायद ये पर्सन श्योर नहीं है, जब तक वो श्योर नहीं होते तब तक थोड़ा सा वक्त लगेगा शायद इस पर्सन को। और ये व्हील जो है वो आप दोनों के फेवर में चल रहा है इस वक्त, तो ये डेफिनेटली होगा, ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो टॉरस यही है आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप बुक करना चाहो तो आप मुझे ईमेल करें। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है,
तो आप मुझे मेल करो और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। आप वेबसाइट के थ्रू भी बुक कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।